कभी सोमवार को चले गए या सावन महीना में या शिवरात्रि पे चले गए तो चले गए। दुनिया के लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। दुनिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि ये सुख सुंदरी भी बेटी है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जया विशारा सामरी बारी दौतली देव ये भी बेटियां हैं। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि गणेश कार्तिक कहाँ बैठते हैं शंकर जी के शिवलिंग के पास। कहाँ उसने भेजा है मार्गदर्शन करने के लिए कि ये शिव पुराण को पहचानो, इस शंकर को जानो, और जिस दिन तुम शिव तत्व को जान गए समझ लेना तुम्हारा वक्त बदल गया। अब तुम्हें वक्त बदलने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो गया। उसको पहचान लो, उसको जान लो। शिवरात्रि आती है, महा की शिवरात्रि आती है, दुनिया को मालूम है, पर लोग नहीं जानते थे कि हर महीने शिवरात्रि आती है। सोमवार जाते थे पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि सोमवार की अष्टमी के दिन भी शंकर पार्वती का मिलन हुआ है, तो वो हमारे जीवन को सुख देता है। प्रदोष की महत्वता क्या होती है, बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता क्या होती है, बेलपत्र की पत्ती की महत्वता क्या होती है, बेलपत्री के अंदर जो डंडी होती है उसकी महत्वता क्या होती है, बेलपत्री के पीछे जो डंडी होती है उसकी महत्वता क्या होती है, शंकर जी पे जल चढ़कर जितनी दूर तक जाता है उसकी महत्वता क्या होती है। ये शिव महापुराण बताई आपको धीरे 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 सुनते 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 अपनी बुद्धि में बैठ गया। अब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो सीखे हुए जाते हो, समझे हुए जाते हो। परीक्षा हॉल में जितनी प्रैक्टिकल करे होते हो उतनी जल्दी पेपर का लिखकर बाहर निकल जाते हो। उसी तरह शिव के पास जाते हो तो तुम्हें मालूम है बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, शिव को जल कैसे चढ़ाना है, कैसे रिझाना है उसको तुरंत। आज लोग कहते हैं शिव पुराण में इतना जल्दी रिजल्ट आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ाने का इतना जल्दी फल मिल जाता है, पशुपति व्रत करने का इतनी जल्दी फल मिल जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम इतने पढ़ गए हो, इतना शिव पुराण तुम्हारे अंदर उतर गया कि तुम शंकर के एक एक तत्व को जान गए। इसलिए तुम जाते सी जब जल चढ़ाते हो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पशुपति व्रत करते से तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाता है। शिव महापुराण सुनते से तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाता है, क्योंकि शंकर को तुम जान गए हो। तुमने कोचिंग अच्छी करी है, ट्यूशन अच्छी पढ़ी है, स्कूल अच्छे गए हो, अच्छी कोचिंग करी, अच्छी पढ़ाई करी, तो तुम रिजल्ट भी तुम्हारा अच्छा ही आए। पढ़े अच्छे, विद्याध्ययन अच्छा करा है। मैना धन्या कला का जो चरण लगा वो श्रेष्ठता नहीं दिया। जो अधोगति में चले जाते हैं, अचानक जिनके प्राण छूट जाते हैं, उनके लिए ये कथा कर रही है। पितरों की 3 बेटियां, तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाइए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर। फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती, बेलपत्री, फूल शिवजी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छाट। अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए। भगवान को पूर्ण श्रृंगार, भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है,
आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही है। आप कृपा करें, आप दया करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।